नमस्कार, स्वागत है आपका। चर्चा करेंगे हॉकी इंडिया की, जिसने वो कारनामा कर दिखाया जिसका इंतजार तो पिछले 41 सालों से था, लेकिन अब जाके वो इंतजार खत्म हुआ है। हॉकी इंडिया ने ओलंपिक में जाकर 41 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल पे कामयाबी हासिल कर लिया और जर्मनी को 5-4 से हराकर ये दिखा दिया है कि हॉकी के बुरे दिन अब खत्म हो गए। ऐसा नहीं था कि हॉकी को लेकर इस तरीके से भारत को मेडल के लिए तरसना पड़ा था। किसी ज़माने में 1956 से पहले की अगर बात की जाए तो उससे पहले भारत लगातार 6 बार गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहा था, लेकिन वो पुराना दौर था। नई पीढ़ी ने कभी भारत को हॉकी में जीतते हुए नहीं देखा था। 1980 के बाद जो पीढ़ी पैदा हुई उसने कभी नहीं देखा था कि भारत हॉकी में जीतता भी है। नतीजा ये हुआ कि दिनों दिन हॉकी में भारत की पोजीशन खराब होती चली गई। ऐसा नहीं कि खिलाड़ियों ने कोशिश नहीं की, भारतीय टीम ने कई दफ़ा जाकर ये कोशिश की, जीतने के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा रहा कि हर बार भारत को हार नसीब हुई। लेकिन अब कम से कम 41 साल बाद जब मेडल आ गया है तो यूँ समझ लीजिए कि बुरे दिन ख़त्म हो गए हैं जो 41 सालों से चल रहा था। इससे पहले की जो स्थिति थी उसको काबू पाने में और जो हालात को काबू पाने में कम से कम भारतीय टीम कामयाब रही है और भारत की कामयाबी पर पूरा देश झूम रहा है। हॉकी इंडिया की इस कामयाबी ने देश को वो पुराने दिन याद दिला दिए हैं जब भारत गोल्ड मेडल जीता करता था। इसके साथ ही ये पता चल गया है कि हॉकी इंडिया में भी अब वो दम है जिसको लेकर पहले लोगों को नहीं लगता था। और ख़ास तौर पर अगर बुरे दिनों की बात कही जाए तो आपने देखा होगा कि बुरे दिनों में धीरे धीरे हॉकी के प्रति लोगों का रुझान खत्म होने लगा था। हालात ये हो गए थे कि गली मोहल्लों में आपने आमतौर पर क्रिकेट खेलते हुए लड़कों को या लड़कियों को तो देखा होगा, लेकिन हॉकी को लेकर या इस तरह से हॉकी के प्रति जो रुझान था वो नहीं रह गया था। नतीजा ये हुआ कि स्पॉन्सर धीरे धीरे हॉकी इंडिया पर दाव लगाने से बचने लगे थे। निजी स्पॉन्सर हॉकी खिलाड़ियों को में अपना भविष्य ढूंढने से बचने लगे। उनको लगा कि हॉकी खिलाड़ियों पर दाव लगाना एक तरह से घाटे का सौदा। लिहाजा सब पीछे हटने के बाद हॉकी खिलाड़ियों की भी कोई आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रह गई थी। लेकिन परिस्थितियां और वक्त बदलता है, धीरे धीरे ही सही। और सच पूछिए तो इसको बदलने का जो बीड़ा उठाया था वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सबसे पहले उठाया। सबसे पहले साल 2013 में उन्होंने खिलाड़ियों के साथ प्रमोट करके, खासतौर पर दो फ्रेंचाइजी ने उनके इशारे पर प्रमोट किया था वहाँ के टूर्नामेंट को। और उसके बाद धीरे धीरे हॉकी इंडिया के हालत सुधरने लगे और 2018 में तो उड़ीसा सरकार ने सीधे 150 करोड़ रुपए की डील कर ली थी। नतीजा हॉकी खिलाड़ियों को भी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलने लगी, उनको वर्ल्ड क्लास पिच मिलने लगे, वर्ल्ड क्लास ड्रेसेज मिलने लगे और प्रैक्टिस करने के लिए और सारी सुविधाएं मिलने लगी। तो धन्यवाद कीजिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का, जिन्होंने ये हालात और ये मुकाम लाया जिसकी वजह से भारत को ये दिन देखना नसीब हुआ है। अदरवाइज जिस ज़माने में निजी स्पॉन्सर पीछे हट रहे थे उस ज़माने में नवीन पटनायक का सामने आना अपने आप में बड़ी बात है। और इसी का नतीजा है कि हॉकी के बुरे दिन को पीछे छोड़कर भारत नए सिरे से और नई दुनिया में कदम रख चुका है। अब देखकर ऐसा लगता है कि यूं ही भारत में राष्ट्रीय खेल हॉकी को नहीं कहा जाता था। हॉकी इंडिया ने अपनी तरफ से कारनामा किया होगा और अब ऐसी उम्मीद जगने लगी कि एक बार फिर लोगों का रुझान हॉकी की तरफ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही।